हाँ तो दोस्तों, हम जो पढ़ रहे हैं टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिन रेवेन्यू, तो हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये समझा कि कुल रेवेन्यू क्या होता है, औसत रेवेन्यू क्या होता है और सीमांत आगम यानी मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है। हमने उनके बारे में चर्चा करी थी, उसके बारे में जाना। आज जो वीडियो में हम देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन AR यानी एवरेज रेवेन्यू एंड MR यानी मार्जिन रेवेन्यू के कर्व के बारे में, संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, AR आगम यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू को समझने से पहले, जैसे कि इसका जो संबंध हम जानेंगे पूर्ण प्रतियोगिता के संदर्भ में जानेंगे, यानी परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। जैसा कि आपको सबको पता है परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जो हमने पिछली क्लास की वीडियो में हमने इसको समझा था अच्छे से कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो मार्केट की एक वह स्थिति होती है दोस्तों, जहाँ पर नंबर ऑफ सेलर एंड नंबर ऑफ बायर्स की संख्या ज़्यादा होती है और जहाँ पर एक से अधिक विक्रेता और क्रेता होते हैं। जहाँ पर प्रोडक्ट का जो प्राइस होती है वो मार्केट के माध्यम से डिसाइड होती है। एक सेलर अपनी मनपसंद से या अपनी मर्जी से किसी भी प्रोडक्ट की रेट को डिसाइड नहीं कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं कि एक लंबी सी लाइन, एक मार्केट है जहाँ पर 10-15 क्या है, मोबाइल्स की शॉप। अब ये बताइए, तब 10-15 मोबाइल की शॉप होगी, कोई कंपनी है, वो जो शॉप है वो शॉपकीपर किसी कंपनी का एक मोबाइल को 10,000 में बेच रहा है। तो उसमें क्या होगा, अब 10,000 में कोई बेच रहा है जिसकी लास्ट प्राइस है, मतलब जिसके अंदर सबसे कम प्रॉफिट माना जाएगा 10,000 का। अब यदि कोई दूसरा सेलर होगा, उसको यदि 11,000 में बेचेगा तो क्या उसकी सेल होगी? क्या उससे कोई लेगा? नहीं लेगा। और यदि वो 10,000 से कम कोई बेचेगा तो उसको लॉस होगा, तो वो भी एक शॉपकीपर नहीं करेगा। दुकानदार कभी भी 10,000 से कम की रेट पर नहीं बेचेगा। तो इस तरह से जो मार्केट की डिसाइड, उस परफेक्ट कॉम्पिटिशन में जो मार्केट की रेट डिसाइड हो रही है, उस प्रोडक्ट की जो वस्तु की रेट डिसाइड हो रही है उस मार्केट के अंदर, परफेक्ट मार्केट के अंदर, वो एक सहमति होती है और वहाँ पे कभी भी मन की मर्जी से कोई भी शॉपकीपर रेट को ऊपर नीचे नहीं कर सकता। तो हम इसी में देखते हैं कि पूर्ण जो प्रतियोगिता होती है उसके अंदर औसत और सीमांत आगम के मध्य क्या संबंध होता है। तो हम इसको देख लेते हैं एक बार। पूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम वक्र OX अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा होती है तथा सीमांत आगम भी इसी के अनुरूप होती है। पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्में समरूप वस्तु का उत्पादन और विक्रय करती है। जैसा कि अभी हमने बताया था कि जो दुकानदार होते हैं मोबाइल वाले, सब वो अपने सेम चीज़ के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए सेम रेट डिसाइड करते हैं, ना तो कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं। ये किस मार्केट की सिचुएशन है? ये परफेक्ट मार्केट के अंदर सिचुएशन है, ठीक है। तथा फर्मों की संख्या बहुत अधिक होती है। वस्तु का मूल्य बाजार में वस्तु की कुल मांग तथा कुल पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है तथा इस निर्धारित मूल्य पर प्रत्येक फर्म जितनी मात्रा चाहे बेच सकती है। हम इसको अब देखते हैं आगे। जैसा कि जो टेबल दे रखी है हमने, हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर सीमांत और औसत आगम का रिलेशनशिप होता है। तो जैसे दोस्तों, ये जो उत्पादन की मात्रा है, प्रोडक्ट जैसे 1 यूनिट है, इसकी प्राइस क्या है? 10। आप कहने का तात्पर्य है कि क्योंकि यहाँ पे मन मर्जी से रेट तो डाउन हो नहीं सकती, ना ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमेशा जो प्रोडक्ट की जो कीमत होगी वो 10 रुपये ही होगी। यानी एक प्रोडक्ट बेचोगे, यानी एक मोबाइल बेचोगे तब भी उसकी 10 रुपये रेट रहेगी। 2 मोबाइल बेचोगे तो भी उसकी पर मोबाइल की रेट क्या? 10 रुपये होगी। हम एग्जांपल के लिए समझने के लिए मोबाइल की रेट 10 रुपये ले रहे हैं, जबकि सबको पता है कि मोबाइल कभी 10 रुपये में नहीं होता है, ठीक है। हम कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमने जैसे एग्जाम्पल दिया मोबाइल का, तो हम उसी को लेके कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि समझने में हमें आसानी हो। तो मतलब तीन प्रोडक्ट बेच रहे हैं तब भी 10 है, तो एक प्रोडक्ट बेचने पर जिसकी प्राइस 10 है तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ? 10।
और औसत आगम क्या हुआ, टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 10, और एवरेज रेवेन्यू कितना हुआ 10। एवरेज रेवेन्यू आपको पता है, हमने बताया था पिछले वीडियो में कि एवरेज रेवेन्यू किस तरह निकालेंगे, टी आर अपॉन यूनिट सेल ऑफ प्रोडक्ट की यूनिट। यदि कुल आगम के अंदर उत्पादन की एक इकाई का भाग देंगे तो जो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो क्या होगा, एवरेज रेवेन्यू। यानी इस तरह से 2 यूनिट बेचने पर इसकी पर रेट 10 रुपये है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 20, और 3 इकाइयाँ बेचने पर कितनी टोटल रेवेन्यू हुई 30। इसी तरह 4 बेचने पर 40, 5 बेचने पर 50, और इसी तरह 6 बेचने पर 60। टोटल रेवेन्यू किसका हुआ, इससे बड़ा, लेकिन एवरेज रेवेन्यू क्या हुआ 10। अब यही समझने की कोशिश करते हैं, जो एवरेज रेवेन्यू होता है और जो सीमांत आगम होता है वो हमेशा परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर बराबर होता है, यानी AR=MR। देखिए इस तरह से हम देख सकते हैं कि कुल जो आगम है, कुल टोटल रेवेन्यू है, एक यूनिट बेचने पर कितना था 10, एक अतिरिक्त यानी 2, एक अतिरिक्त बेचने पर कितना यूनिट हुआ 20, तो कितना एक अतिरिक्त इकाई की वजह से कुल रेवेन्यू कितनी की बढ़ोतरी हुई 10 से 20 यानी 10 रुपये की रेवेन्यू की बढ़ोतरी हुई। इसी तरह से 3 बेचने पर 30 थी और पिछली 20 थी, तो 20 से 30 कितना प्लस हुआ 10। और यदि टोटल रेवेन्यू में हमने जैसे टोटल 60 के अंदर 6 यूनिट बेची पर यूनिट, तो एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे तो कितना आएगा 10। तो इस तरह से जो AR होगा उस MR होगा वो इक्वल होता है। ये किस मार्केट की सिचुएशन है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये सीमांत आगम हुआ, इधर OX एंड OY पे ये यूनिट है, और हमेशा 10 प्राइस बेचने पर MR और AR हमेशा बराबर होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम एकाधिकार और अपूर्ण प्रतियोगिता के अंदर जो AR, औसत आगम और सीमांत आगम का संबंध किस तरह का होता है। तो इनके संबंध को जानने से पहले हम एकाधिकार जो या अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, इन परफेक्ट कंपटीशन, ये क्या होता है। जैसे कि हमने बताया था कि एकाधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, ऐसा मार्केट के अंदर क्या होता है कि नंबर ऑफ सेलर कम होते हैं, मतलब एक से अधिक होते हैं लेकिन कम होते हैं। जब एकाधिकार या इनपरफेक्ट कंपटीशन मार्केट होता है, वहाँ पर क्या है कि सेलर अपनी सेलिंग को बढ़ाने के लिए, यानी बिक्री को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट में रेट को कम ज़्यादा कर सकता है, अपनी सुविधा के हिसाब से अपने प्रॉफिट को कम करके वो सेलिंग ज़्यादा कर सकता है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। एकाधिकार अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत औसत आगम वक्र दाएं को ढालू होता है, ये उद्योग का मांग वक्र होता है। इसका सीमांत आगम वक्र इसके नीचे स्थित होता है, इस तरह से। ये हम इसको आगे चर्चा करेंगे भी किस तरह से होता है। एकाधिकार के अंतर्गत औसत आगम एवं सीमांत आगम को तालिका 14.1 की सहायता से स्पष्ट किया जा सकता है। ये तालिका अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको देख लेते हैं कि औसत आगम की अपेक्षा सीमांत आगम कम होता है, क्योंकि वस्तु की मांग दी होने पर एकाधिकारी वस्तु का मूल्य कम करके ही अपनी बिक्री को बढ़ा सकता है। जैसे कि हमने चर्चा करी शुरू में कि बिक्री को बढ़ाने के लिए क्या करता है सेलर, उसकी प्राइस को कम कर सकता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन के अंदर वो कम करेगा तो उसको लॉस होगा, और लॉस होगा तो फिर वो ऐसी बिक्री बढ़ा के करेगा भी तो क्या करेगा। लेकिन जो एकाधिकार या इनपरफेक्ट कंपटीशन होता है उसके अंदर वो प्रॉफिट कम करके, ना कि बिल्कुल ऐसा तो है ही नहीं कि लागत जिसकी 10 रुपये और उसको 9 रुपये में बेचेगा, तो ऐसा तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जहाँ पे वो 10 रुपये की लागत की कोई वस्तु है जिसको 15 रुपये में बेच रहा था, अब उसको यदि उसको सेलिंग बढ़ानी है तो वो क्या करेगा कि 15 की जगह वो 11-12 कर देगा ताकि उसकी सेलिंग ज़्यादा बढ़ जाए, लेकिन 10 से कम तो नहीं करेगा ना। तो इस तरह से है कि कम करके, मतलब अपना प्रॉफिट कम करके ही वो सेलिंग बढ़ा सकता है। इससे सीमांत आगम भी कम हो जाता है, और सीमांत आगम के कम होने की दर औसत आगम में कमी की दर से अधिक होती है। अब एक बार हम इसको देख लेते हैं टेबल में। ये उत्पादन की इकाइयाँ हैं दोस्तों, जो 1, 2, 3, 4, 5 है।
और ये सेल्स प्राइस इसकी हमने दिया लिख रखी है। जैसे एक कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस कितनी है 32। अब कोई कहेगा कि भाई साहब दुकानदार पे गया, वो कहता है कि भाई साहब आप क्या प्रोडक्ट की क्या रेट है, बोलता है कि भैया 32 है। तो वो कहेगा कि मैं 2 प्रोडक्ट लेना चाहूँगा तो कितना लगाएगा, तो कहेगा भैया आप 2 प्रोडक्ट लोगे ना तो हम 32 की जगह आपको 28 की रेट लगा देंगे। अच्छा, तो वो बोलेगा कि भैया यदि मैं 3 लूँ तो, वो बोलेगा भैया 3 लोगे तो हम 24 की रेट लगा देंगे, और यदि हम 4 ले तो भैया हम 20 लगा देंगे। तो इस तरह से ये जितनी यूनिट ले रहा है, एक अधिकार या अपूर्ण प्रतियोगिता होती है, ऐसे मार्केट के अंदर वो अपनी प्राइस को, वस्तु की प्राइस को कम करके अपनी सेलिंग बढ़ा सकता है। अब यदि वो एक प्रोडक्ट लेता है इसकी प्राइस 32 है, तो टोटल रेवेन्यू कितना हुआ दोस्तों, टोटल रेवेन्यू TR कितना हुआ 32, और एवरेज रेवेन्यू कितना हुआ 32, क्योंकि 32 के अंदर हम एक यूनिट से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 32 ही आएगा ना। इस तरह से, इसी तरह से यदि 2 यूनिट बेचने पर उसकी टोटल रेवेन्यू कितना हुआ 56, 3 यूनिट बेचने से 72, 72। इसी तरह से नेक्स्ट हम इस तरह देखेंगे। अब हम देखते हैं कि जो कुल आगम होती है, जैसे एक यूनिट को बेचने से, मतलब एक अतिरिक्त यूनिट को बेचने से कितनी, पहले 32 थी, एक यूनिट के से कुल आगम कितनी थी 32, और 2 यूनिट बेचने से 56 हुई, तो कितनी बढ़ी, यानी 24 बढ़ी। ये देख रहे हैं, ये सीमांत आगम। इस तरह से इसे 3 यूनिट बेचने पर कितनी हुई, जहाँ पे 2 थी और 56, और 3 बेचने पर 72, तो 72 में से 56 जो माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। समझ रहे हैं। तो इस तरह से एक अतिरिक्त इकाई के बेचने से जो टोटल रेवेन्यू के अंदर बढ़ोतरी होती है, वो उसका जो डिफरेंस होता है वो होता है सीमांत आगम। और इसका जो चार्ट बनेगा कुछ इस तरह का बनेगा। MR हमेशा AR से नीचे होता है, ये हमेशा याद रहेगा। इसको हम देख लेते हैं एक बार। एकाधिकार अथवा अपूर्ण प्रतियोगिता में औसत आगम अथवा सीमांत आगम के संबंधों के रेखा चित्रों की सहायता से ये स्पष्ट किया जा सकता है कि इनके मध्य निम्न संबंध होते हैं। पहला, यदि AR तथा MR वक्र दोनों गिरती हुई सीधी रेखाएं होती है, तो क्या होता है कि AR रेखा के किसी बिंदु से OY, यानी OY, ये वाला OY अक्ष है, इस पर डाले गए जो लंब होता है वो MR रेखा, यानी ये MR रेखा उसके मध्य से काटती है। ये इस तरह से जो ये लंब डाला हमने इस तरह से, तो रेखा चित्र देख सकते हैं कि जो AR के C बिंदु से AC, ये वाला AR के C बिंदु से इस तरह का जो काट रहा है ये B पॉइंट पे, तो इस लंब को MR के बिंदु B पर काटा जाता है जो CA के मध्य स्थित होता है। तो इस तरह का इसका चार्ट बनेगा दोस्तों। इसको आप समझ सकते हैं कि किस तरह से होता है। तो ध्यान रखना, उसमें क्या होता था, एकाधिकार जो पूर्ण प्रतियोगिता होती है उसका औसत आगम और सीमांत आगम क्या होता है, इक्वल, यानी बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, याद रहना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सेलिंग बढ़ाने के लिए क्या करता है, सेलर अपनी प्रोडक्ट की रेट को माइनस कम करता है ताकि अधिक से अधिक सेल कर सके। दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि एकाधिकार और पूर्ण प्रतियोगिता के अंदर AR और MR का किस तरह का रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।